Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter 16 फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने इसके चैप्टर नंबर जो 16 है स्वतंत्र फ्रीडम स्ट्रगल इसके 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे जो आपने अपनी नोटबुक में राइट कर लिए होंगे और लर्न कर लिए होंगे। आज उन्हीं के नीचे आप लोग चैप्टर नंबर जो 16 चल रहा है उसमें 6 क्वेश्चन हो गए, उसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 7 लगाना है और दोबारा चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी के नीचे आप लोग कंटिन्यू अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन है उसको ब्लैक जेल के पेन से, आंसर को ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। और ये वीडियो देखने के बाद में ये क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, इनको फेयर नोटबुक में लिखना है। तो बेटा आपने वीडियो जरूर देखना है ताकि बच्चे को इनको लर्न करने में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड? स्वदेशी जो मूवमेंट है वो शुरू क्यों किया गया था? तो इसका आंसर होगा द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी स्वदेशी मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया था एज ए प्रोटेस्ट, यानी विरोध के रूप में। एज ए प्रोटेस्ट माने विरोध के रूप में, प्रोटेस्ट माने विरोध होता है। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो इसके विरोध में, इसके विरोध में ये जो हमारा, इसके विरोध में, विरोध के रूप में जो स्वदेशी मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था। इन दिस मूवमेंट, और इस आंदोलन में पीपल, लोगों ने डिसाइडेड, निश्चय किया था, क्या किया? टू बायकॉट द गुड्स ऑफ ब्रिटिश। जो ब्रिटिश की गुड्स हैं यानी ब्रिटेन की बनी हुई जो वस्तुएं हैं, जो माल है, उसका बायकॉट यानी बहिष्कार, उसका यूज नहीं करेंगे। एंड टू यूज ओनली गुड्स मेड इन इंडिया, और केवल भारत में बनी हुई जो वस्तुएं हैं केवल उन्हीं का ही यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। टू फोर्स द ब्रिटिश, इसके द्वारा फोर्स, दबाव बनेगा ब्रिटिश के ऊपर। टू अबॉलिश पार्टीशन एंड रीयूनाइट बंगाल, तो इसके कारण से ब्रिटेन वाले दबाव में आएंगे और वो अबॉलिश को मतलब समाप्त कर देंगे, जो बंगाल का विभाजन है उसको समाप्त करेंगे। एंड रीयूनाइट बंगाल, और रीयूनाइट का मतलब होता है पुनर्मिलन, यानी फिर से मिलाना, फिर से एक कर देना, यानी वो फिर उसको फिर से एक कर देंगे, यानी बंगाल का जो विभाजन है उसको खत्म करके और उसको वापस इंडिया में मिला देंगे। यानी बंगाल है पहले इंडिया का हिस्सा था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, यानी इंडिया में से बंगाल अलग कर दिया गया था 1905 में। और हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो पार्ट कर दिए गए थे, लेकिन जब इस प्रकार से किया तो 1911 में उसको वापस मिला दिया गया था, इंडिया के अंदर वापस मिला दिया गया था। तो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि 1905 में विभाजन हुआ और फिर उसको वापस, यानी अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, पार्टीशन विभाजन को समाप्त करना, एंड रीयूनाइट बंगाल, और रीयूनाइट का मतलब होता है पुनर्मिलन, यानी फिर से एक कर देना। तो इसका मतलब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए प्रोटेस्ट। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था एक बहिष्कार के रूप में, एज ए प्रोटेस्ट, बहिष्कार के रूप में, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, उसके विरुद्ध बहिष्कार के रूप में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और इस स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया गया था? इन दिस मूवमेंट में पीपल, लोगों ने डिसाइड किया था टू बायकॉट द गुड्स ऑफ द ब्रिटिश,
ब्रिटिश की जो ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, यानी उनका यूज नहीं करेंगे, और टू यूज ओनली गुड्स मेड इन इंडिया, और भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे। तो इससे ये होगा, अगर भाई ब्रिटेन का सामान नहीं बिकेगा तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, और इंडिया वाले अपनी इंडिया की बनी हुई चीज़ें यूज करेंगे तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। तो इस कारण से ब्रिटिश है वो दबाव में आएगा, और टू अबॉलिश पार्टीशन एंड रीयूनाइट बंगाल, तो इससे वो विभाजन है उसको समाप्त करेगा। अबॉलिश माने समाप्त करना, पार्टीशन माने विभाजन को, और रीयूनाइट माने पुनर्मिलन, यानी फिर से एक कर देगा, यानी बंगाल को मिला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द सोशल इवल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? जो भारतीय सोसाइटी मानी समाज है उसकी इविल्स मानी बुराइयां, सोशल मानी सामाजिक बुराइयां क्या थी, उनके बारे में बताना है। सती, कास्ट सिस्टम, लो वुमेन स्टेटस, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा वर द सोशल इवल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय जो समाज थे उसमें ये सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी। सती, सती क्या होती है? जिस औरत का पति मर जाता था उस औरत को जीते जी उसके पति की चिता में उसी के साथ जलना होता था, यानी उसी के साथ जला दिया जाता था जीते जी, उसको सती कहते हैं। ये बुराई थी। कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा है, छुआछूत। अब भाई ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, ये वाल्मीकि है, तो आपस में छुआछूत करते हैं, एक दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाने देते। भाई ये हमारे मटके के हाथ नहीं लगाएगा, पानी के हाथ नहीं लगाएगा। इस प्रकार की छुआछूत की भी एक सामाजिक बुराई थी। आजकल ऐसा नहीं है। लो वुमेन स्टेटस, पहले औरतों की जो दशा थी, स्टेटस था वो निम्न था, उनका दर्जा नीचा था। जिस प्रकार से आप लोग देखते हो पहले लड़कियों को क्या है कि ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि ये सोचते थे कि भाई वो तो घरेलू काम के लिए हैं। आजकल लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ रही हैं। उनकी दशा, उनका समाज में जो दर्जा है वो काफ़ी ऊंचा है। लेडीज़ होती है प्रधानमंत्री बन जाती है, राष्ट्रपति बन जाती है, लेडीज़ होती है भाई गाँव की सरपंच भी बनती है, तो पढ़ लिख करके सर्विस भी कर रही हैं। पहले उनको यानी 5-7 क्लास पढ़ाया जाता था पहले पढ़ाई, और आजकल लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। खाने में, पहनने में, पढ़ाने में, हर चीज में उनको घर वाले समान सुविधाएं देते हैं। तो इसलिए लो वुमेन स्टेटस का मतलब चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, यानी अब आजकल गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए मैरिज की जो एज है वो निर्धारित कर रखी है। जैसे कि लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, जो एक बुराई थी। और आप यानी इस प्रकार की बुराइयां थी, समाज में फैली हुई थी, और इनको ये सोशल इवेल थी। तो सती, कास्ट सिस्टम, और लो वुमेन स्टेटस, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा इत्यादि वर द सोशल इवल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में ये कुछ सामाजिक बुराइयां थी। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स? अर्ली ईयर्स में पहले कांग्रेस की क्या डिमांड थी? कांग्रेस की क्या डिमांड थी, क्या मांग थी, ये बताने। इन द अर्ली ईयर्स स्वराज और सेल्फ रूल, स्वराज और सेल्फ रूल वाज द डिमांड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की क्या डिमांड थी? सेल्फ रूल और स्वराज, ये डिमांड थी। स्वराज कह दो चाहे सेल्फ रूल कह दो, अब हमें अपना खुद का राज चाहिए। दे डिमांडेड दैट इंडियन शुड बी अलाउड टू मैनेज देयर ओन अफेयर, और उनकी ये भी डिमांड करते थे कि दैट इंडियन शुड बी अलाउड, अगर भारतीयों को अनुमति दी जाए, अलाउ किया जाना चाहिए कि वो मैनेज करें अपने ओन अफेयर, अपने मामले हैं वो अपने आप निपटाएं, उनमें अंग्रेजों का कोई इंटरफेयर नहीं हो, वो अपने मामले हैं उनको अपने आप निपटाएं। तो इस प्रकार के काम के लिए भी उनको अलाउ किया जाए, यानी अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इनके अंदर हमें
अंतर बताना है इसमें। तो मॉडरेट्स क्या होता है? नरम दल। और एक्सट्रीमिस्ट होता है गरम दल। यानी यानी उदारवादी भी कह देते हैं मॉडरेट को, और नरम दल भी कह देते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट होता है उसको अनुदारवादी भी कह देते हैं और गरम दल भी कह देते हैं। तो इन दोनों में अंतर बताना है। हमारे जो लीडर थे कुछ गरम दल के थे और कुछ नरम दल के थे। यानी नरम दल के थे वो तो भाई शांतिपूर्वक देश की आज़ादी चाहते थे, और जो गरम दल के थे वो क्या है कि हिंसा के द्वारा, मारकाट से कैसे भी हो, उससे में विश्वास करते थे। अब भाई कोई भी काम करने के लिए नरमे से नहीं तो गर्मी से काम लो। तो इसका आंसर होगा मॉडरेट्स। मॉडरेट्स यानी नरम दल, और जिनको हम उदारवादी कहते हैं। दे बिलीव्ड इन द मेथड्स ऑफ पेशेंस एंड परसुएशन टू फुलफिल देयर डिमांड। यानी मॉडरेट थे वो विश्वास करते थे कौन से तरीकों में? पेशेंस मानी धैर्य, और परसुएशन, परसुएशन को मतलब हम कहेंगे, परसुएशन होता है प्रोत्साहन, यानी समझाना बुझाना, समझाना बुझाना मनाना। ठीक है। तो इस प्रकार से भाई धैर्य से समझा बुझा करके इस प्रकार से अपनी जो डिमांड है, कोई मांग है, उसको फुलफिल करें, इस चीज में वो विश्वास करते थे। मॉडरेट दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे इन द मेथड ऑफ पेशेंस। पेशेंस मानी धैर्य के, और परसुएशंस समझाने बुझाने में। इस चीज में अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए बस समझा बुझा के काम ले लो, धैर्य से काम ले लो, इस चीज में विश्वास रखते थे। द मॉडरेट लीडर्स वर, और जो हमारे नरम दल के नेता थे उनमें दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एटसेट्रा इत्यादि, ये हमारे नरम दल के नेता थे। इनके अलावा और भी, एटसेट्रा का मतलब होता है 3 नाम हमने लिख दिया, हम और भी 3 4 1 2 नाम और भी लिख सकते थे। एक्सट्रीमिस्ट होता है गरम दल। दे बिलीव्ड दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन वाज नीडेड टू फुलफिल देयर डिमांड। और जो गरम दल के थे वो विश्वास करते थे कि भाई स्ट्रॉन्ग एक्शन है, सख्त एक्शन है, उसकी नीडेड मानी आवश्यकता थी, टू फुलफिल देयर डिमांड, अपनी डिमांड को, अपनी मांग को पूरा करने के लिए कठोर एक्शन की आवश्यकता थी। इस बात में हैत होती थी, इस बात में विश्वास रखते थे। पेशेंस वुड नॉट सोल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। लोगों की समस्याओं का समाधान धैर्य से नहीं हो सकता, नहीं होगा। यानी पेशेंस से समाधान नहीं होगा, ऐसा वो मानते थे। इसमें आगे फिर क्या दिया गया? द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर, और जो गरम दल के नेता थे उनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एटसेट्रा, ये गरम दल के नेता थे। तो इस प्रकार से हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में क्या डिफरेंस था ये देखा। तो मॉडरेट थे हमारे, वो नरम दल के नेता थे, और वो पेशेंस मानी धैर्य से, और परसुएशंस मानी समझाने बुझाने से अपनी डिमांड है उनको फुलफिल कराने के लिए ये मेथड थे, ये तरीके यूज करते थे। और एक्सट्रीमिस्ट थे वो स्ट्रॉन्ग एक्शन में उनका विश्वास था डिमांड को पूरा कराने के लिए, इस चीज में वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। नरम दल के थे उसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सोमनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एटसेट्रा इत्यादि। और गरम दल के थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूं, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में हाशिया होता है उसके ऊपर चैप्टर नंबर 15 लगाकर
और उसके नीचे चैप्टर का नाम लिख के, और जो साइड में डेट और पेज नंबर का स्पेस है वहाँ पर वो लिखेंगे, डेट और पेज नंबर लिखेंगे। और उसके नीचे आप लोग जैसे कि क्वेश्चन ब्लैक जेल के पेन से, आंसर ब्लू जेल के पेन से लिखते हुए आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखेंगे। और आपकी राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। और आप इनको लिखेंगे, लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद में आप इनको रफ नोटबुक में भी लिख करके दोबारा देख सकते हैं। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।